हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आपका एवरेजेस पार्ट नंबर 1। डिस्क्लेमर: द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@itk.ac.in and we shall remove the same. क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। The average of 17 results is 60. If the average of the first 9 results is 57 and that of the last 9 results is 65, then what will be the value of the ninth result? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The average of 17 results is 60. If the average of the first 9 results is 57 and that of the last 9 results is 65, then what will be the value of the ninth result? आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 78। सॉल्यूशन: नाइन्थ रिजल्ट आपका निकल कर आएगा 9 मल्टीपल बाई 57, क्योंकि पहले 9 का एवरेज 57 है और आखिरी के 9 का एवरेज 65 है। तो 9 मल्टीपल बाई 57 प्लस 9 मल्टीपल बाई 65 माइनस कर दूंगा 17 मल्टीपल बाई 60। तो यहां से निकल कर आएगा 513 प्लस 585 माइनस 1020, यानी कि 1098 माइनस 1020 इक्वल टू आ जाएगा आपका 78 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। इन ए मैच एवरेज ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय 5 प्लेयर्स इज 49. If the runs scored by 4 players are 75, 30, 62 and 21 respectively, then how many runs did the fifth player score? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। In a match, average of runs scored by 5 players is 49. If the runs scored by 4 players are 75, 30, 62 and 21 respectively, then how many runs did the fifth player score? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 57। सॉल्यूशन देख लेते हैं यूजिंग कॉन्सेप्ट 10.1। एज्यूमिंग रन्स स्कोर्ड बाय फिफ्थ प्लेयर इक्वल टू x मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज रन्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 75 प्लस 30 प्लस 62 प्लस 21 प्लस x डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से आ जाएगा एवरेज रन आपके 49 गिवन है, तो 49 इक्वल टू 188 प्लस x डिवाइडेड बाई 5। तो 245 इक्वल टू 188 प्लस x। तो यहाँ से x बराबर आएगा 245 माइनस 188। तो x बराबर आपका निकल कर आएगा 57 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। The average of 9 numbers is 50. The average of the first 5 numbers is 54 and that of the last 3 numbers is 52. Then the sixth number is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The average of 9 numbers is 50. The average of the first 5 numbers is 54
and that of the last three numbers is 52. Then the sixth number is, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 24. सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 10.1.1. सम ऑफ 9 नंबर्स इक्वल टू आएगा, औसत 50 है तो सम आएगा 50 गुणा 9 इक्वल टू 450. सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इक्वल टू आ जाएगा 54 मल्टीपल बाई 5 इक्वल टू 270. सम ऑफ द लास्ट 3 नंबर्स इक्वल टू आएगा 3 मल्टीपल बाई 52 इक्वल टू 156. हेंस सिक्स्थ नंबर इक्वल टू आएगा 450 माइनस ब्रैकेट में आएगा 270 प्लस 156 ब्रैकेट क्लोज, तो इक्वल टू फाइनल आपका आंसर आएगा 24 और यही आपका जवाब होगा. आगे बढ़ते हैं. द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 1 2 3 4 नंबर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4. 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. The average of the first 1 2 3 4 numbers is equal to 1 2 3 4. आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन odd. Solution using concept 10.2.3. We know that the average of the first n odd numbers is always n. Hence average of the first 1 2 3 4 odd numbers is 1 2 3 4. यानी कि odd numbers का औसत भी जो नंबर है वही होता है. The average age of a jury of 5 is 40. If a member age 35 resigns and a man age 25 becomes a member, then the average age of the new jury is. 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. The average age of a jury of 5 is 40. If a member age 35 resigns and a man age 25 becomes a member, then the average age of the new jury is. आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 38. सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ न्यू जूरी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5 मल्टीपल बाई 40 माइनस 35 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 200 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, तो 190 डिवाइडेड बाई 5, तो यहां से निकल कर आएगा आप लोगों का 38 ईयर्स और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. आगे बढ़ते हैं. The mean of marks secured by 60 students in Division A of class 10th is 64. 40 students of Division B is 60 and that of 60 students of Division C is 58. Find the mean of marks of the students of 3 divisions of class 10. 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. The mean of marks secured by 60 students in a division A of class 10th is 64. 40 students of division B is 60 and that of 60 students of division C is 58. Find the mean of marks of the students of 3 divisions of class 10th. आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 60.75. सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 10.1.1.
total marks by 60 students in A equal to 60 multiple by 64 equal to आएगा 3840. total marks in B equal to आएगा 60 multiple by 40 equal to आएगा 2400. और total marks in C equal to आएगा 60 multiple by 58 equal to आएगा 3480. hence mean marks equal to 3840 plus 2400 plus 3480 और divided by 60 plus 40 plus 60. तो यहाँ से आ जाएगा आपका 9720 डिवाइडेड बाई 160 इक्वल टू आएगा 60.75 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। इफ ए बी सी डी ई आर 5 consecutive odd numbers, their average is, 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If A, B, C, D, E are 5 consecutive odd numbers, their average is, आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन A plus 4. Solution using concept 10.1. A, B, C, D, E are consecutive odd numbers. So B इक्वल टू आ जाएगा आपका A plus 2, C इक्वल टू आ जाएगा आपका A plus 4, D इक्वल टू आपका A plus 6, E इक्वल टू आपका A plus 8. Hence required average equal to A plus 2 plus A plus 4 plus A plus 6 plus A plus 8 divided by 5. तो यहां से आपका आ जाएगा A plus 4 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। A cricket player after playing 10 tests scored 100 runs in the 11th test. As a result, the average of his runs is increased by 5. The present average of runs is, 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A cricket player after playing 10 tests scored 100 runs in the 11th test. As a result, the average of his runs is increased by 5. The present average of runs is, आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 50. Solution assuming average of run till 10th test equal to R. According to the question, sum of 10th innings equal to 10R. Sum of 11th innings equal to 11 multiplied by R plus 5. Now 11 into R plus 5 minus 10R equal to 100. तो यहां से आपका स्मॉल r निकल कर आएगा 100 माइनस 55, यानी r बराबर आएगा 45. हेंस प्रेजेंट एवरेज इक्वल टू आ जाएगा r plus 5 इक्वल टू 45 plus 5 इक्वल टू 50 रन्स और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। The average of 20 numbers is 15 and the average of the first 5 is 12. The average of the rest is, 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The average of 20 numbers is 15 and the average of the first 5 is 12. The average of the rest is,
आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 16। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 10.1.1 सम ऑफ 20 नंबर्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 15 मल्टीपल बाई 20 इक्वल टू 300। सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इक्वल टू आ जाएगा 12 मल्टीपल बाई 5 इक्वल टू 60। सम ऑफ रिमेनिंग नंबर्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 300 माइनस 60 इक्वल टू 240। हेंस रिक्वायर्ड एवरेज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू आ जाएगा 16 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ 40 बॉयज इन अ क्लास the average weight of 30 boys is 60 kilogram and the average weight of the remaining is 56 kilogram. The average weight in kilogram of the whole class is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Out of 40 boys in a class, the average weight of 30 boys is 60 kilogram and the average weight of the remaining is 56 kilogram. The average weight in kilogram of the whole class is। आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 59 किलोग्राम। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 10.3.1 एवरेज वेट ऑफ होल क्लास इक्वल टू आ जाएगा सम ऑफ वेट ऑफ ऑल 40 बॉयज डिवाइडेड बाय 40 इक्वल टू आएगा सम ऑफ वेट ऑफ 30 बॉयज प्लस सम ऑफ वेट ऑफ रिमेनिंग 10 और डिवाइडेड बाय 40। तो यहां से आएगा 30 मल्टीपल बाई 60 प्लस 10 मल्टीपल बाई 56 डिवाइडेड बाई 40। तो ये आएगा आपका 1800 प्लस 560 डिवाइडेड बाई 40। तो आएगा 2360 डिवाइडेड बाई 40 यानी 59 किलोग्राम। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। The average of 50 numbers is 38. If two numbers, namely 45 and 55, are discarded, the average of the remaining numbers is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The average of 50 numbers is 38. If two numbers, namely 45 and 55, are discarded, the average of the remaining numbers is। आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 37.5। सॉल्यूशन एवरेज ऑफ रिमेनिंग सेट ऑफ नंबर्स इक्वल टू आएगा 50 मल्टीपल बाई 38 माइनस ब्रैकेट में 45 प्लस 55 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई आएगा 50 माइनस 2 इक्वल टू आएगा 1900 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 48। तो यहां से आएगा 1800 डिवाइडेड बाई 48। तो सॉल्व करने के बाद फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 37.5। आगे बढ़ते हैं। The average age of 4 boys 5 years ago was 9 years. On including a new boy, the present average age of all the 5 is 15 years. The present age of the new boy is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The average age of 4 boys 5 years ago was 9 years. On including a new boy, the present average age of all the 5 is 15 years. The present age of the new boy is।
आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 19 ईयर्स। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 10.1.1। प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ 4 बॉयज इक्वल टू आ जाएगा 9 + 5 इक्वल टू 14 ईयर्स। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ दीज 4 बॉयज इक्वल टू आएगा 14 + 14 + 14 + 14, यानी कि 4 × 14 आ जाएगा इक्वल टू 56 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ 5 बॉयज इक्वल टू 15 × 5 इक्वल टू 75 ईयर्स। Hence present age of new boy equal to 75 minus 56 equal to 19 years, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। The average marks obtained by a class of 60 students is 65. The average mark of half of the students is found to be 85. The average mark of the remaining students is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The average marks obtained by a class of 60 students is 65. The average mark of half of the students is found to be 85. The average mark of the remaining students is। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 45। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 10.3.1। एवरेज मार्क्स ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स इक्वल टू 60 × 65 माइनस 30 × 85 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपका 30। तो यहाँ पे 3900 माइनस 2550 डिवाइडेड बाई 30, ये आएगा 1350 डिवाइडेड बाई 30। तो ये आएगा आपका 45 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। The average height of 8 students is 152 centimeter. Two more students of heights 144 centimeter and 155 centimeter join the group. What is the new average height? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The average height of 8 students is 152 centimeter. Two more students of heights 144 centimeter and 155 centimeter join the group. What is the new average height? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 151.5 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 10.1। टोटल हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट्स इक्वल टू 8 मल्टीपल बाई 152 सेंटीमीटर इक्वल टू आएगा 1216 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इक्वल टू 1216 प्लस 144 प्लस 155 इक्वल टू आएगा 1515 सेंटीमीटर। हेंस न्यू एवरेज इक्वल टू 1515 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू आएगा 151.5 सेंटीमीटर और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। If the average of 39, 48, 51, 63, 75, 83, x and 69 is 60, then the value of x is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स।
इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If the average of 39, 48, 51, 63, 75, 83, x and 69 is 60, then the value of x is, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 52। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 10.1, 39 plus 48 plus 51 plus 63 plus 75 plus 83 plus x plus 69 divided by 8 equal to 60 गिवन है। तो ये आएगा 428 प्लस एक्स इक्वल टू 480। तो यहां से आपका आ जाएगा हेंस x इक्वल टू 480 माइनस 428। तो x बराबर आएगा 52 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। In a family, the average of a father and a mother is 35 years. The average age of the father, mother and their only son is 27 years. What is the age of the son? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। In a family, the average of a father and a mother is 35 years. The average age of the father, mother and their only son is 27 years. What is the age of the son? आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 11 years. Solution using concept 10.1. Assuming age of father equal to x years, age of mother equal to y years. According to question, x plus y divided by 2 equal to 35. x plus y equal to आएगा 70. x इक्वल टू आएगा 70 माइनस y, इक्वेशन नंबर 1. Assuming age of son equal to s years as given in the question, x plus y plus small s divided by 3 equal to 27. x plus y plus small s equal to 81. Putting 1, 70 minus y plus s equal to 81. तो स्मॉल s इक्वल टू 81 माइनस 70, तो स्मॉल s इक्वल टू 11. हेंस एज ऑफ सन इक्वल टू 11 ईयर्स और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। The average of 100 observations was calculated as 35. It was found later that one of the observation was misread as 83 instead of 53. The correct average is, चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The average of 100 observations was calculated as 35. It was found later that one of the observation was misread as 83 instead of 53. The correct average is, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 34.7. सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 10.3.1. रिक्वायर्ड एवरेज इक्वल टू आएगा 100 मल्टीपल बाई 35 माइनस 83 प्लस 53 डिवाइडेड बाई 100. तो ये आएगा 3470 डिवाइडेड बाई 100, तो आएगा 34.7 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स इज, चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The average of the first 5 prime numbers is, आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 5.6। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 10.1। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स इक्वल टू, ये होते हैं आपका 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो केवल खुद से और 1 से कटते हैं, है ना, जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, इटसेल्फ और 1। क्लियर है? इटसेल्फ एंड 1। तो ऐसे नंबर होते हैं आपके प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11। Hence required average equal to 2 plus 3 plus 5 plus 7 plus 11 divided by 5 इक्वल टू आएगा आपका 5.6 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। The average salary of all the workers in a workshop is 8,000 rupees. The average salary of 7 technicians is 12,000 rupees and the average salary of the rest is 6,000 rupees. The total number of workers in the workshop is, चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The average salary of all the workers in a workshop is 8,000 rupees. The average salary of 7 technicians is 12,000 rupees and the average salary of the rest is 6,000 rupees. The total number of workers in the workshop is, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 21। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 10.1.1। Assuming number of workers be small x. According to the question, 8,000 multiplied by x equal to 12,000 multiplied by 7 plus 6,000 multiplied by ब्रैकेट में x minus 7। तो यहाँ से आएगा 8x इक्वल टू 84 प्लस 6x माइनस 42। तो यहाँ से आएगा 2x इक्वल टू 42, यानी आएगा x बराबर 21 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 19 ऑब्जर्वेशंस इज 24। If the mean of the first 10 observation is 17 and that of the last 10 observation is 24, find the 10th observation। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The mean of 19 observation is 24. If the mean of the first 10 observation is 17 and that of the last 10 observations is 24, find the 10th observation। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन -46। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 10.1.1। सम ऑफ 19 ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू 19 मल्टीपल बाई 24, ये आ जाएगा आपका 456। सम ऑफ फर्स्ट 10th ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 10 मल्टीपल बाई 17 इक्वल टू आएगा 170। सम ऑफ लास्ट 10 ऑब्जर्वेशन इक्वल टू आएगा 10 मल्टीपल बाई 24 इक्वल टू 240। इसलिए 10th ऑब्जर्वेशन इक्वल टू आएगा 170 प्लस 240 माइनस 456 इक्वल टू आ जाएगा -46 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।